तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, ब्राज़ील की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे हम लोग बात करेंगे। अभी कुछ महीनों बाद, है ना, अक्टूबर नवंबर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है ब्राज़ील में। तो अभी सिचुएशन क्या है और कौन प्रेसिडेंट बनेगा? दो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। एक है जेयर बोल्सोनारो जो अभी करंट प्रेसिडेंट है, और एक है एक्स प्रेसिडेंट लूला। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। वो वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। उसमें मैंने हर चीज़ पे फोकस किया था कि कितनी तारीख को इलेक्शन होगा, कब से वो लोग पॉलिटिकल वो सब रैली वैली कर सकते हैं, क्या नियम कायदे कानून, वो सब चीज़ें मैंने बताई थी। अभी ये थोड़ा पॉलिटिकल सिचुएशन पे ज़्यादा फोकस है इस वीडियो का। हम उस पर ज़्यादा बात करने वाले हैं कि क्या चैलेंजेस हैं बोल्सोनारो के सामने और क्या चैलेंजेस हैं लूला के सामने। इन चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो पुराने वाले वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसमें और दूसरी चीज़ें बताई थी। पहले हम बात करेंगे कि ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो के सामने क्या चैलेंजेस हैं। तो पहला जो चैलेंज है बहुत बड़ा, कोविड की महामारी हुई थी 2020 में। प्रेसिडेंट लॉकडाउन के फेवर में नहीं थे। स्टेट गवर्नमेंट्स ने लॉकडाउन किया हुआ था, और स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट, जैसे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, वैसे स्टेट और फेडरल प्रेसिडेंट, उनके बीच में तनातनी चल रही थी। स्टेट गवर्नमेंट्स काफ़ी सारी लॉकडाउन लगा रही थी ताकि लोगों को बचाया जा सके, और ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लॉकडाउन के खिलाफ थे। तो जो लोग मरे हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है कोविड में, उसका फिर है प्रेसिडेंट को ब्लेम हो रहा था। लेफ्ट विंग अपोजिशन भी कर रहा था, और हम जैसे लोग जो हैं वो भी थोड़े हो गए थे। ऑब्वियसली हो गई ना, लॉकडाउन के क्यों खिलाफ हो आप। तो ये थोड़ा एक सिनेरियो है जो चैलेंज रिसेंट डेवलप हो गया। 18 में वो प्रेसिडेंट बने थे, 19 एक साल उन्होंने किया, और 20 में ही ये चैलेंज ने आ गया। बहुत सारे जो हैं बोल्सोनारो सपोर्टर्स, उनकी भी डेथ हुई है, उनके भी फैमिली मेम्बर्स ने खोया है अपने लोगों को। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोगों के दिलों में जो घाव हुआ है ना, लोगों को जो लॉस हुआ है फैमिली मेम्बर्स का, उसका ब्लेम थोड़ा बहुत प्रेसिडेंट पे भी जा रहा था, क्योंकि प्रेसिडेंट के शर्मनाक बयान आ रहे थे स्टार्टिंग से। पहले उनका बयान आ रहा था कि भाई एक ना एक दिन तो सबको मरना है ना, कब तक रोगे, बस करो। तो ऐसे उनके कुछ बयान आ रहे थे। तो फिर वही होता है ना, जले पे नमक छिड़कने वाली बात हो जाती है। तो ये एक थोड़ा बड़ा चैलेंज था। लेकिन अभी क्या है करंट सिचुएशन ये है कि ये कोविड ऑलरेडी निकल गया है, वैक्सीनेशन हो चुकी है। लोग जो है ना वो भूल जाते हैं जल्दी चीज़ें। अभी वही होता है ना, इंडिया में किलिंग्स हुई हैं, इतनी कुछ हुए हैं, हम लोग गुस्सा हो जाते हैं मोदी जी पे, लेकिन फिर आखिरी में हम यही कहते हैं कि भाई अब की बार फिर से मोदी सरकार, क्योंकि मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ है, वहाँ बोल्सोनारो के खिलाफ ऑप्शन नहीं है। तो जो बोल्सोनारो सपोर्टर्स ने भी अपने फैमिली मेम्बर्स को खोया होगा, वो भी फिर एंड बोल्सोनारो को ही वोट करेंगे। तो ये वाली चीज़ ज़रूर हो जाती है। और कैसा हुआ था, लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी एकदम डाउन हो गई थी, कंपनीज बंद हो गई थी। 1,500 लोगों को, 1500, इतने सारे लोगों को एक साथ नौकरी से निकाल दिया गया, तो उनको भी पड़ी होगी। ठीक है, तो फिर बाद में प्रेसिडेंट को भी उस चीज़ का वो हुआ, है ना, थोड़ा हम फ़ायदा ही बोलेंगे, क्योंकि वो पॉलिटिकल उसमें फिर वो फ़ायदा ही हो जाता है, क्योंकि लॉकडाउन करने के बाद उनको, लोगों को तकलीफ़ हुई, नौकरी गई, ये हुआ वो हुआ। तो फिर लोगों ने कहा, लोगों ने बोलना चालू कर दिया कि प्रेसिडेंट तेवे जाओ, बोल्सोनारो तेवे जाओ। मतलब उनके पास एक रीज़न था, सच बोल रहे थे वो लॉकडाउन ना करने का उनके पास सही में रीज़न था। इसीलिए वो कह रहे थे कि लॉकडाउन मत करो, क्योंकि डेथ तो सच में होना ही है बहुत सारे लोगों की, जिनका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं से उनको कोविड हो ही जाएगा वो तो, जब इतना फैल रहा है। और अगर आप काम पे नहीं जाएंगे
तो फिर आपके पास फिर क्या होगा, कोविड ख़त्म होगा तो नौकरी भी नहीं होगी, खाने को भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें थी उनका, तो वो चैलेंज है, लेकिन फिर लोग जो है वो समझ भी जाते हैं। तो इसका कुछ उतना इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं, वो मुझे नहीं लगता कि कोविड का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन पड़ सकता है, 50-50 सिचुएशन है। दूसरी चीज़, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है ब्राज़ील में, बहुत ज़्यादा। मैं ब्राज़ील में रहा हूँ, बोल्सोनारो जी जब जीते थे वो पूरा मैंने उनका टर्म सब देखा है। 18 में जीत के 19 से वो प्रेसिडेंट हैं, वो पूरा 1 साल देखा है, कोविड का दूसरा साल देखा, 20-21 का भी आधे से ज़्यादा देख लिया। तो बहुत महंगाई बढ़ गई भाई, बहुत, इतनी महंगाई ना, बिल्कुल प्राइजेस जो हैं वो 1.5-2 गुना ज़्यादा भी हो गई कई चीज़ों की। मतलब जो चीज़ 10 रियाल में मिलती होगी, जो 10-12 रियाल में मिलती होगी, वो 19-20 चली गई, मतलब ऑलमोस्ट डबल। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो गई, खाने पीने की चीज़ें, गैस, जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल, ये सब बहुत महंगा हो गया है। और फिर वही होता है ना, लोगों को लगता है कि यार ये प्रेसिडेंट आया इसकी वजह से महंगा हो गया, ऐसे ही हो जाता है दिमाग लोगों का। तो उस वजह से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है महंगाई का प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि जब लूला थे तब महंगाई कम थी, पेट्रोल सस्ता था, गैस के दाम कम थे, लेकिन फिर वो अलग ही डिकेड था 2001 से 9 तक वाला, ठीक है, तब वो प्रेसिडेंट थे तो वो अलग ही था। लेकिन फिर वही होता है ना, फिर अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि भाई हम आएंगे तो महंगाई कम कर दें यहाँ पे भी तो वही होता है, तो ऐसे ही पूरी दुनिया में होता है। तो वही लोग जो है वैसे ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और फिर लोगों को भी वो लग सकता है कि भाई अरे लूला आएगा तो हो सकता है ये महंगाई कम करते हैं, तो ये चीज़ हो जाती है। तो ये एक थोड़ा चैलेंज है। और कैसा होता है, प्राइजेस का इफ़ेक्ट जो है हम जैसे लोगों को नहीं होता, हमको, ये गरीब लोगों को होता है बिल्कुल, जो हैंड टू माउथ हैं, है ना, जैसे लो प्रोफाइल जॉब्स में हैं, जैसे मेड्स हैं, क्लीनिंग वाले हैं, जैसे स्लम में रहते हैं ब्राज़ील के लोग, उनको इसका सबसे ज़्यादा होता है। और जो गरीब लोग हैं ना ब्राज़ील के, वो बहुत सारे बोल्सोनारो को सपोर्ट नहीं करते। ये एक चीज़ है, जो स्लम में रहते हैं, फिर वो क्या होता है, क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सब सीन में आ जाता है, तो फिर वो उनके सपोर्टर हो जाते हैं बहुत सारे गरीब लोग वहाँ। तो चक्कर क्या होता है कि बोल्सोनारो का वैसे भी वो उसको वोट नहीं देंगे, महंगाई हो जाएगी तो भी नहीं देंगे, तो मतलब वो ज़्यादा फिर उसमें वही हो जाता है, 50-50 है, गरीब लोग तो वैसे ही वोट नहीं देते उसको, तो ये चीज़ हो जाती है। तो उसका उतना इफ़ेक्ट पड़ेगा कि नहीं वो हम नहीं बोल सकते महंगाई का। तीसरा चैलेंज है, जो लेफ़्ट विंग है ना, उसको चांस मिल गया, पूरा लेफ़्ट विंग एंड फार लेफ़्ट विंग कम्युनिस्ट, उनको चांस मिल गया है बोल्सोनारो को निकालने का, क्योंकि लूला आ गया। तो वो वही प्रोजेक्ट करेंगे लूला का, कि लूला प्रेसिडेंट रह चुका था, ब्राज़ील बहुत ग्रो हो रहा था, और सब मिलके पूरा लेफ़्ट विंग लूला के साथ हो गया। तो उसमें क्या होगा, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है बोल्सोनारो को निकालने का। लेकिन फिर वही चीज़ आ जाती है कि 2018 में भी वो लेफ़्ट विंग साथ में ही था, बोल्सोनारो को नहीं आने देंगे, फिर भी जीता वो, क्योंकि जनता का वोट उनके साथ था बोल्सोनारो पे। अभी बात करेंगे जो अभी चौथा पॉइंट है, लूला खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है बोल्सोनारो के लिए, क्योंकि लूला की बहुत अच्छी हिस्ट्री रही है, 2 टर्म प्रेसिडेंट थे, और जब वो लूला प्रेसिडेंट थे ये 2001 से 9 तक, है ना, जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे, तब ब्राज़ील बहुत आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा है, बहुत प्रोग्रेस हुई है, प्राइजेस कम थी, खुशहाली थी, बोलते हैं ना, अच्छा पीरियड था। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फेज़ था जब पूरी दुनिया आगे बढ़ रही थी, उसमें ब्राज़ील भी आगे बढ़ी, और क्रेडिट लूला को मिल गया बिकॉज वो प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो ऐसा भी कहते हैं, लेकिन हाँ, उनके में बड़ा ब्राज़ील आगे तो उनको क्रेडिट मिलेगा, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ है। तो क्या होता है ना, उनकी पुरानी इमेज है एक सही, कि वो प्रो यूनी लेके आए थे, है ना, बोल्सा लेके आए, बोल्सा मतलब स्कॉलरशिप, समझे आप। तो जो बच्चों को फेडरल यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, उनको स्कॉलरशिप है, जैसे यहाँ मिलता है ना, मान लो मैं पीएचडी करूँगा, यूजीसी नेट है, जेआरएफ है, तो मुझे घर बैठे पीएचडी करो और अपना 30,000 रुपये मिलेगा आपको तो ऐसे वहाँ पे भी हैं ये सब चीज़ें, और लूला लेके आए थे बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब उनकी है कि ये
स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं, ये इमेज बन गई है। ये आम जनता के लिए काम करते हैं, ये गरीबों के लिए काम करते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे बोलते हैं कि लूला ने ना करप्शन भी किया है लेकिन लोगों की मदद भी की है। समझ गए कि मतलब खुद भी खाया है लेकिन लोगों का भी भला किया, रॉबिन हुड टाइप। ये इमेज लूला की रही है। ठीक है, तो ये लूला एक बहुत बड़ा चैलेंज है बोल्सोनारो के लिए, ये तो फैक्ट है। इसमें तो वो कुछ वो नहीं कह सकते हम, है ना, कि कितना इफेक्ट पड़ेगा। वो तो फुल 101% इफेक्ट है लूला खुद का। दूसरा चैलेंज हम बात करेंगे कि लूला के लिए क्या चैलेंजेस हैं। लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, एक्स प्रेसिडेंट ब्राज़ील के। कुछ जो लोग हैं ब्राज़ील में, बहुत सारे लोग हैं, कुछ नहीं, वो अभी भी लूला को करप्ट समझते हैं। लूला को सज़ा माफ़ हो गई है, सेंटेंस उनकी वो खारिज कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, और बाइज्जत बरी हो गए वो। ठीक है, करप्शन के चार्ज में अंदर थे, काफ़ी टाइम तक बरी हो गए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो अभी भी मानते हैं कि ये तो चोर था। ठीक है, इन्होंने करप्शन किया था। और उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में बायस्ड जज है ना। अपने आप ही हो जाता है ना कि ये वाले कोर्ट में ऐसे जजेस हैं, ये नहीं सपोर्ट करते, ये सब हमारे यहाँ भी होता है, वो वहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ब्राज़ील का, उसमें उनका ये है कि बायस्ड जज हैं, उन्होंने लूला को बचा लिया जान के, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। और लूला को बहुत सारे लोग अभी भी करप्ट मानते हैं। उनकी पार्टी है पार्टिदो ट्रैबलहदोरेस, पीटी बोलते हैं उसको। तो पीटी और लूला करप्ट हैं, ऐसा अभी भी लोगों का मानना है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है लूला के लिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो लोग उनको करप्ट मानते होंगे कि नहीं आने नहीं देना उसको, ठीक है, वो तो फिर वो बोल्सोनारो को ही वोट देंगे। तो ये चीज़ हो जाता है। दूसरा चैलेंज, 2018 में बहुत सारे लोग बोल्सोनारो को वोट कर दिया था जो बोल्सोनारो के खिलाफ भी थे। समझ गए क्यों वोट किया था? ताकि पीटी ना आ सके, पार्टी तो ट्रैबलर लूला की पार्टी को नहीं आने देना। एक पार्टी के खिलाफ हेट हो गई थी, तो उन्होंने स्लोगन दिया था पीटी नाउ, पीटी नो पीटी, है ना, अब और पीटी नहीं बोलते हैं ना। तो ये उन्होंने स्लोगन दिया था। बोल्सोनारो के खिलाफ भी होंगे कुछ कि यार बोल्सोनारो नहीं है सही, लेकिन भाई को ऑप्शन नहीं है ना, तो बोल्सोनारो को ही वोट करो, पीटी को नहीं आने देना। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है लूला के लिए। और तीसरी चीज़, लूला की इमेज है कम्युनिस्ट होने की। ठीक है, मतलब वो बोलते हैं ना जो एंटी नेशनल है, कम्युनिस्ट है, ऐसी टाइप की उनकी इमेज है। उनके टाइज हैं क्यूबा के साथ, वेनेजुला के साथ, चाइना के साथ। ठीक है, क्यूबा वेनेजुला क्यूबा का ज़्यादा है रोल कि क्यूबा से टाइज हैं, और ऐसा क्यूबा भी कम्युनिज़्म है वहाँ पे। और चाइना का तो हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना जो है वो बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है ब्राज़ील का। तो बोल्सोनारो भी गए थे, राइट विंग, फार राइट विंग है, लेकिन चाइना का ट्रिप लगाया था उन्होंने, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब जैसे है ना, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, रशिया भी दोस्त है हमारा, यूएसए से भी हमें बना के रखनी है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों ही दोस्त हैं, दोनों से ही बना के रखनी है। सेम उनकी सिचुएशन है, चाइना से भी बना के रखनी है, इंडिया से भी बना के रखनी है, यूएसए से भी बना के रखनी है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं, तो ऐसा ही है। तो ठीक है, तो चाइना को हम ज़्यादा नहीं लेंगे सीन में, बाकी क्यूबा वेनेजुला से ज़्यादा टाइज हैं, और कम्युनिज़्म की तरफ इंक्लिनेशन है उनका, है ना, कम्युनिस्ट बोलते हैं लूला को बहुत सारे। तो ये ऐसी उनकी इमेज है, ये एक चैलेंज है। चौथी चीज़, कुछ जो राइट और सेंटर पार्टीज़ हैं ना, जो अभी कह रही थी, वो फ्लॉप पॉलिटिकल रैली जो दिखाई थी ना, फ्लॉप पॉलिटिकल रैली की वीडियो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना। फ्लॉप पॉलिटिकल रैली की थी राइट और सेंटर वाली पार्टीज़ ने। ये वह पार्टी हैं, उनकी रैली क्यों फ्लॉप हुई थी वो बताता हूँ। ये वो पार्टी हैं जिन्होंने 2018 में बोल्सोनारो का सपोर्ट किया था तो जब उन्होंने अभी ना लूला ना बोल्सोनारो निकाली थी रैली, और उनकी फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि बोल्सोनारो वाले तो नहीं जाएंगे, और वो कह रहे हो ना लूला ना बोल्सोनारो, तो लूला सपोर्टर भी, कम्युनिस्ट भी नहीं गए उनको सपोर्ट करने, क्योंकि वो अलग ही वो दिखा रहे थे कि ना लूला ना बोल्सोनारो, तो कौन आएगा फिर, ऑप्शन नहीं है ना मालिक।
तो उनका पूरा फ्लॉप हो गया था। ठीक है, तो इनको लेफ्ट विंग कम्युनिस्ट वाले सपोर्ट नहीं करते, ये भी बोल्सोनारो के खिलाफ हो गए थे अभी। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जो पार्टीज थी ना, इन्होंने फिर 18 में बोल्सोनारो का सपोर्ट कर दिया था। फिर वैसे ही हो जाएगा, लूला को नहीं आने देना, चलो भाई बोल्सोनारो को वोट कर दो, ये ऐसा हो जाएगी सिचुएशन दोबारा। तो ये चैलेंज बहुत बड़ा है लूला के लिए कि थोड़े बहुत जो ये पार्टीज़ हैं, उनके वोटर्स हैं, वो फिर से जो है बोल्सोनारो को वोट दे देंगे, और लूला को अगर करप्ट समझते होंगे वो लोग। तो लास्ट जो है बोल्सोनारो बहुत बड़ा चैलेंज है लूला के। खुद बोल्सोनारो जैसे लूला थे चैलेंज, लूला की हिस्ट्री बोल्सोनारो के लिए चैलेंज थे, उसी तरह बोल्सोनारो बहुत बड़ा चैलेंज है लूला के लिए, क्योंकि बोल्सोनारो की नेशनलिस्टिक इमेज है, उनकी नेशनलिस्टिक इमेज है। वो खुद बोलते हैं कि वो सिदादाओं दो बैम, सिदादाओं दो बैम के लिए काम करते हैं। हु इज सिदादाओं दो बैम? मतलब गुड सिटीज़न, अच्छे लोग, अच्छे सिटीज़न, अच्छे नागरिकों के लिए काम करते हैं वो। मतलब अच्छे नागरिक कौन हो गए? अच्छे नागरिक वो हैं जो अपना काम धाम करके पैसे कमाते हैं, फिर वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता जो भी। ठीक है, वो किनका सपोर्ट नहीं करते? वो क्रिमिनल्स को सपोर्ट नहीं करते। बोल्सोनारो ने कभी क्रिमिनल को डिफेंड नहीं किया है, कभी ड्रग एडिक्ट्स को डिफेंड नहीं किया है, कभी उन्होंने ड्रग ट्रैफिकिंग, क्राइम स्मगलिंग, किसी चीज़ को डिफेंड नहीं किया। ये बहुत अच्छी चीज़ है उनके बारे में, उनकी नेशनलिस्ट और है ना नॉन क्रिमिनल इमेज है कि भाई सपोर्ट नहीं करते, तो डिफेंड नहीं करते वो क्रिमिनल्स को, आर्म्स को, ड्रग ट्रैफिकिंग को। और ब्राज़ील के लोग जो हैं वो त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं पूरी तरह से। वहाँ पे बहुत क्राइम है, बहुत रॉबरीज़ हैं, ड्रग्स हैं, किलिंग्स हो जाती हैं, है ना, चाकू दिखा के मार देते हैं, गोली मार देते हैं, इससे लोग त्रस्त हैं। तो जो सिदादाओं दो बैम, अच्छे लोगों के लिए जो काम करता है, उनका वोट उसी को जाएगा। तो ये चीज़ है बोल्सोनारो की नेशनलिस्टिक इमेज है, ये सबसे पॉजिटिव और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बोल्सोनारो का, और इस वजह से ही मैं भी उनको आज तक सपोर्ट करता हूँ और आगे भी सपोर्ट करूँगा। तो अगर हम ये जो एनालिसिस मैंने की है, रिसर्च एंड एनालिसिस है ना, तो ये रिसर्च एंड एनालिसिस जो मैंने की है, उस हिसाब से अभी मैं बताता हूँ आपको। आज 3 सितंबर है और बहुत चांसेस है बोल्सोनारो के दोबारा आने का। और फिर ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन क्या रहती है ना, क्या सेंटीमेंट जनरेट हो रहा है, लोगों का क्या सोचना है। प्राइजेस हाई हैं, उससे परेशान हो गए हैं लोग, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं, उनके कोई पॉलिटिकल व्यूज़ नहीं होते लोगों के, तो उन्होंने सोचा होगा कि चलो ठीक है भाई, पीटी को हटाओ, बोल्सोनारो को वोट दो, क्योंकि पीटी काफ़ी टाइम तक थी, 2 टर्म लूला, 3rd टर्म डिल्मा आ गई थी। ठीक है, डिल्मा को इम्पीचमेंट करके निकाल दिया था, उसके बाद आ गए थे टेमर, ये चीज़ हो गई थी। तो पीटी काफ़ी टाइम तक रही, तो लोगों ने बोल्सोनारो को वोट कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पॉलिटिकल नहीं होते, तो जो लोग पॉलिटिकल नहीं होते ना, वो फिर बोल्सोनारो को कराता हूँ। अब उनको लगे कि चलो यार लूला को ही ले आओ, प्राइस तो कम हो जाएगी, तो कहो बिना आइडियोलॉजी वाले लोग लूला की तरफ खिसक जाए। ठीक है, बिना आइडियोलॉजी वाले लोग भी खतरनाक होते हैं। ठीक है, अच्छे आदमी को भी निकाल देते हैं कई बार वो। प्रॉब्लम बिना आइडियोलॉजी वाले लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, हमेशा याद रखना, इंडिया में भी वही है ना। तो ये चीज़ हो जाती है, तो बिना आइडियोलॉजी वाले लोग फिर किस साइड जाते हैं वो चीज़। तो बोल्सोनारो को सपोर्ट है, अगर 2018 में वो नहीं रोक पाया अपोजिशन लेफ्ट विंग कम्युनिस्ट, तो 2022 में भी रोकना आसान नहीं होगा। बोल्सोनारो रशिया भी गए थे पुतिन से दोस्ती की, गैस डीजल ले रहा है ब्राज़ील भी रशिया से, है ना। तो ये उन्होंने भी अपना ब्राज़ील का विकास करने के लिए स्टेप्स लिए हैं उन्होंने, जैसे मोदी जी ने लिए, है ना। फिर वो यूएसए की तरफ नहीं गए, फिर वो रशिया की तरफ चले गए। रशिया फर्टिलाइज़र्स बेचता है ब्राज़ील को, ब्राज़ील जो है ख़रीदता है फर्टिलाइज़र, ब्राज़ील का एग्रीकल्चर रशिया के फर्टिलाइज़र पर डिपेंड है, ये भी एक फैक्ट है। तो वो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे ही उनकी इमेज है नेशनलिस्ट टाइप। तो बोल्सोनारो के आने का बहुत सारा चांस है,
अभी हम देखेंगे इलेक्शन में क्या होता है। मे बी 51% वोट तो बोल्सोनारो को मिलने चाहिए, बाकी आगे क्या सिचुएशन होती है उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये मेरी रिसर्च और एनालिसिस कैसी लगी आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप किसे सपोर्ट करते हैं, अपने ओपिनियंस खुल के दें, है ना। कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ ना करें किसी के खिलाफ। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। अगर आप किसी भी कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, लूला हो, बोल्सोनारो है, कुछ भी हो, किसी भी आइडियोलॉजी के सपोर्टर हैं, आपको पूरा अधिकार है खुल के अपने व्यूज़ कमेंट में दीजिए, है ना। और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।